सर्वप्रथम मैं माननीय बड़े भाई बच्चा राय जी को मैं अपने इस अलीपुर के सरजमी पर मैं अपने दिल से स्वागत करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी के बात पर बहुत लोग को दिक्कत होता है, लेकिन वो जो लोग हैं वो सही में सही रास्ते के लिए आपको आगाह कर रहे हैं। क्योंकि हम ज़्यादा परिवार से आते हैं, आप लोग मुस्लिम परिवार से आते हैं, तो अभी जो लालू यादव जी के जो कार्यकलाप चल रहा है उसमें क्या हुआ, हमसे MY समीकरण कह के और डमरू के तरह मतलब बंदर के तरह हम लोग को नचाया गया और अंतोगतवा जो है उनका जो बच्चा है तेजस्वी जी हो चाहे तेज प्रताप जी है, भले उनमें कोई क्वालिटी नहीं हो लेकिन ज़बरदस्ती उनको मानजन बनाने के फेर में लोग लगा हुआ है। तो यादव तो कुछ है जो हल्का फुल्का जो है से सोच भी रहा है, लेकिन मुस्लिम भाई को क्या लगा हुआ है जो हमारे पूर्वज करते हैं वही हम भी करते जा रहे हैं। वही ललटेन का शीशा साफ करते करते पता चल रहा है कि उसी ललटेन से हमको हाथ भी चिरा जाता है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मेरा खून बह रहा है कि पानी बह रहा है। तो आज हम लोग इसलिए आए हैं कि अगर जिस पार्टी का जो कैप्टन ही है शिक्षित हो, बैरिस्टर हो और उनके सानिध्य में अगर हमको काम करने का मौका मिलेगा तो कितना सौभाग्य की बात है। और जिसका कैप्टन ही उस लायक नहीं हो, अनपढ़ हो, तो वो क्या बताएगा स्टूडेंट को कि क्या पढ़ना है, जिसको खुद चैप्टर पता नहीं कि क्या पढ़ाना है। तो हम लोग मुसलमान भाई से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो महुआ विधानसभा 36 पंचायत है, इसमें लगभग 60 से 65 हज़ार हमारे मुस्लिम भाई का है और यादव का वोट लगभग 70-75 हज़ार वोट है। जब हमारे पास इतना जनमत है, हमारा बहुमत है, फिर भी हम अपने चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने चीज़ को, अपने घर के चीज़ को उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो खुद ललाहित है, खुद वो नीचे है। वो तो पहले वो अपने आपको ऊपर बार में लाएगा तभी तो आप पे सोचेगा। आज महुआ विधानसभा में ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो बाहरियाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम लोग का दुर्भाग्य है। बाहरी कब आता है? जब हमारा टैलेंट, हमारा समझ अगला नहीं समझ पाता है, सिर्फ ह्यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट लेके उतरता है। आज जो लालू यादव कहते हैं कि MY समीकरण है, MY समीकरण है कहाँ? आप यादव के साथ भी वही कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ भी वही कर रहे हैं। यहाँ महुआ में या तो यादव का जो भी लड़का हो या मुस्लिम का जो भी लड़का हो, वो क्या टैलेंटेड नहीं है? क्या आपका ही बेटा सबसे गुण भरा हुआ है? कभी आप तेज प्रताप जी को भेज देते हैं, कभी तेजस्वी जी को भेज देते हैं। तो यहाँ की जो मुस्लिम वर्ग है सिर्फ आपको वोट देने के लिए तो जन्म नहीं लिया है और कोई आपका ज़िंदगी जो है एग्रीमेंट तो नहीं कर लिया है कि हम RJD के लिए ही बने हैं, हम इस लालू यादव के लिए। इसमें क्या हुआ, RJD में हम लोग को अंधकार में रखा गया। हम लोग को ये कहा गया कि मुस्लिम और यादव भाई हैं और पता चलता है कि मुस्लिम के साथ हम आपसे एक चीज़ माफ़ी चाहते हैं। जो शब्द है मुस्लिम को, जो तेजस्वी जी है चाहे लालू जी है, मुस्लिम का मतलब मतलब मोजा समझते हैं। उसको इलेक्शन में पहन लिए फिर डस्टबिन में उतार के रख दिए। तो आप अगर इस बार अपने ताकत को, आपके अभी जो चाहने वाले हैं, आपके जो बात को रखने वाले हैं हमारे ओवैसी जी, वो सटीक बात आपके लिए पहुंचाने वाले हैं, तो उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है और अंधकार में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि अपने चीज़ को पहचानिए, अपने हीरा को पहचानिए। हीरा आपके बगल में है लेकिन आप इधर उधर भटक रहे हैं। अपने हीरा को पहचानिए, अपने मान सम्मान को बचाइए, स्वाभिमान को बचाइए। क्योंकि मुस्लिम का कहीं जगह नहीं है, ना मुस्लिम का सही से कोई नेता मिल पा रहा है, सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ वोट लेना जानता है। हो सकता है तो आज कल अगर आप मिलाद कीजिएगा यहाँ, तो वही बहुरुपिया आके टोपी भी पहन लेगा, वही बहुरुपिया आके मंदिर में वो जो है से चुंडी भी ओढ़ लेता है। तो ये बहुरुपिया से बचना है और अंधकार से दूर है रहना है और अपने भविष्य के जो जनरेशन है उसको अगर शिक्षित करना है, अगर अधिकार के लिए तैयार करना है, तो आप लोग एक बार आगाह होइए और एकदम मिलजुल के सभी लोग ओवैसी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। और ओवैसी जी के एक सिपाही हैं, बच्चा भाई जो है एक सिपाही हैं। मेन मेरा टारगेट है कि मेरे वोट बैंक को जो यूज करके और अपना खजाना भर रहा है उस लुटेरे से हमको वोट को बचाना है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बच्चा बाबू मत घबराना। आइए क्या बाबू हाँ